अभी तक हमने सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ करके या सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड बेस्ड है एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी पे। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी हमने पढ़ा है। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी है if a is equal to b, a and b are real numbers, if a is equal to b, it means a plus c is equal to b plus c। अगर हम दोनों साइड को LHS और RHS को सेम क्वांटिटी से अगर ऐड करते हैं तो ये इक्वालिटी मेंटेन्ड रहता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको यूज़ करके हम इक्वेशंस को, सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला सिस्टम है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो y एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। तो हम ऐड कर देते हैं, दिस इज 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x। y और y एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि +1 और -1 एक दूसरे के ऑपोजिट है। इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट है +1 और इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट है -1, तो ऑपोजिट होना ज़रूरी है। ठीक है, सो 5x इज इक्वल टू 5। यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, x इज इक्वल टू 1। अभी हम x के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसी भी एक इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, राइट। सो y, नेगेटिव y इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 2। तो हमारा सोल्यूशन क्या है? इस सिस्टम का सोल्यूशन है 1 2, राइट। अभी हम दूसरा सिस्टम देखते हैं। दूसरा सिस्टम हमें दिया गया है, दूसरा सिस्टम है x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -2। हम देख रहे हैं कि इस सिस्टम में किसी भी वेरिएबल को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा ऑब्वियस नहीं है। लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी से पता है, अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है तो हमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी से पता है कि हम किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को सेम क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो तब भी इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 को हम -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -2 से, मल्टीप्लाई बाय -2। -2 क्यों? क्योंकि हमें इसका कोएफिशिएंट का नेगेटिव, x के कोएफिशिएंट का एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर करना है और उसको ऑपोजिट रखना है। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं -2 टाइम्स x प्लस 4y इज इक्वल टू -2 टाइम्स 2, क्योंकि LHS और RHS दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्विवेलेंट होगा। इसको हम LHS को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x माइनस 8y इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब हम इसको अगर यहाँ लिख लें, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -2, और अब हम इसको ऐड कर दें यहाँ पे, अब हम इसको ऐड कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं 2x कैंसल आउट हो रहा है, -8y प्लस 5y को हम लिख सकते हैं -3y इज इक्वल टू -6 और y इज इक्वल टू -6 ओवर -3, नेगेटिव कैंसल आउट हो गया, इज इक्वल टू 2। सो y की वैल्यू 2 है। अगर इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन 1 है x प्लस 4y इज इक्वल टू 2, x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2, और y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है 2, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस
4 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 माइनस 8 इज इक्वल टू -6। तो इस सिस्टम का सोल्यूशन क्या है? इस सिस्टम का सोल्यूशन है -6 और 2। ठीक है, अभी हमारे पास एक और सिस्टम है। इस बार हमें दिया गया है 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई ऑब्वियस इंटीजर नहीं है जिससे हम किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन के वेरिएबल के कोएफिशिएंट के बराबर हो जाए, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है तो हम दोनों इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर हम डिसाइड करते हैं कि x के कोएफिशिएंट के एब्सोल्यूट वैल्यू को बराबर करना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम 4 और 3 का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, और 12 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, यहाँ पे 4 है, 12 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3, और 12 को हम अगर 3 से डिवाइड कर दें, यहाँ पे 3 है, तो 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हम देख रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में x के जो कोएफिशिएंट्स हैं दोनों पॉजिटिव है दोनों इक्वेशन में, लेकिन हमें एक नेगेटिव चाहिए ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करें। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, -4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, LHS को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x, यहाँ पे RHS में होगा 10 टाइम्स 3, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम LHS को लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके 12x माइनस 9y इज इक्वल टू 30। ठीक है, अभी इक्वेशन 2 को हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं -4 टाइम्स 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -4 टाइम्स -7। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं -12x माइनस 20y इज इक्वल टू 28। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 12x है और ये -12x है। तो अभी हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हम लिख सकते हैं 12x माइनस 9y इज इक्वल टू 30 और -12x माइनस 20y इज इक्वल टू 28। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो 12x और -12x कैंसिल आउट कर जाएगा और ये होगा -29y इज इक्वल टू 58 और y इज इक्वल टू 58 ओवर -29 इज इक्वल टू -2। अब हम इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम कोई भी सबसे सिंपल इक्वेशन ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -7। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -7। y की वैल्यू है -2, तो हम लिख सकते हैं 3x प्लस 5 टाइम्स -2 इज इक्वल टू -7 और 3x माइनस 10 इज इक्वल टू -7 और 3x इज इक्वल टू -7 प्लस 10 और x इज इक्वल टू -7 प्लस 10 इज 3 ओवर 3 इज 1। तो इस सिस्टम का सोल्यूशन क्या है? इस सिस्टम का सोल्यूशन है 1 -2, 1
और -2। ये है सोल्यूशन।